मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस कायनात के अंदर बसने वाले इंसानों के लिए जितनी नेमतों को पैदा फरमाया, हर नेमत अपने अंदर लाजवाल और लामिसाल फ़वाइद छुपाए हुए है। अल्लाह सुब्हानो तआला की उन्हीं नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत फलों की सूरत में अनार है। ये अनार अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से वो बेहतरीन तोहफ़ा है जिसको जन्नती फल भी कहा जाता है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में अनार के बारे में बेशुमार जगह पर इरशाद फरमाया कि जन्नत में हमने फलों में अनार को पैदा किया। अनार के बारे में प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनार जन्नत का फल है और कोई अनार ऐसा नहीं होता जिसमें एक दाना जन्नत का ना हो। अनार अपने अंदर बेपनाह फ़वाइद छुपाए हुए हैं और इस बात को हम इस हदीस से समझ सकते हैं कि अनार के तज़किरे को अल्लाह सुब्हानो तआला ने प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से करवा कर ये बात हमें बतलाई कि अनार फलों में से वो बेहतरीन जन्नती फल है जिसको अल्लाह सुब्हानो तआला ने दुनिया के इंसानों के लिए भी बेपनाह नफ़े दे के, बेपनाह फ़वाइद दे के भेजा है। ये अल्लाह सुब्हानो तआला की वो खूबसूरत नेमत है जिसके अंदर अनगिनत नफ़े हैं। अगर हम अनार का बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ हम अपने दिल को सुकून दे सकते हैं, चैन दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं, राहत दे सकते हैं, तस्कीन दे सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानो तआला ने अनार के अंदर जो बेहतरीन खूबियाँ रखी, वो हमारे बदन के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती है जिसको खून कहा जाता है, और आज बेशुमार लोग खून की कमी में मुब्तला हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला ने अनार के अंदर ये खूबी रखी है कि ये हमारे खून को बढ़ाता है, हमारे HB लेवल को बढ़ाता है, हमारे खून की मिकदार को बढ़ाने के साथ साथ अनार के अंदर जो विटामिन K पाया जाता है मेरे भाइयों, ये खून के बहाव को रोकता है। अब खून का बहाव किसी तरह भी हो, और ख़ास तौर पे ये जो ख़वातीन के अंदर ऐसी ब्लीडिंग है जो पीरियड्स के अलावा होती है, उसके लिए ये बेहतरीन है। बवासीर के लिए ये बेहतरीन है, नक्सीर के लिए ये बेहतरीन है। हमारे जिस्म में जहाँ भी ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उसको ब्लीडिंग से महफूज करने के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने अनार के अंदर बेहतरीन खूबी रखी है। ऐसे मरीज़ जिनकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है, उनको चाहिए कि अनार को, जो अनार के दानों के अंदर छिलका होता है उसके अंदर उसको मिक्स करके उसको खाना चाहिए। अनार का दाना और अनार के अंदर पाया जाने वाला छिलका अगर इसको मिक्स करके लेंगे तो मेरे मोहतरम भाई और मेरी बहनों, इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से एक इनाम है। अनार के अंदर हम लोगों को जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने नेमतें दी हैं, अनार सुरख रंग के भी होते हैं, अनार सफ़ेद रंग के भी होते हैं। अनार के अंदर जो छिलका पाया जाता है उसको कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। अनार के दानों को हमेशा अनार के छिलकों के साथ, जो उसके अंदर जो दानों को कवर करने के लिए रब ताला ने छिलका बनाया है, वो बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो तआला का एक तोहफ़ा है। उसके अंदर अनगिनत अल्लाह सुब्हानो तआला ने फ़वाइद रखे हुए हैं। अनार जिल्द की रंगत को साफ़ करता है, चेहरे की शदाबी को, चेहरे की खूबसूरती को, चेहरे की फरहत को बढ़ाता है। इसके अंदर पाए जाने वाले विटामिन और ख़ास तौर पर अनार के अंदर पाया जाने वाला विटामिन C हमारे इम्यून सिस्टम को और बूस्टअप करने के साथ साथ हमारे बॉडी को और ख़ास तौर पे स्किन को कैंसर से बचाता है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने अनार के अंदर जो बेहतरीन खूबियाँ रखी, उन खूबियों में से एक बेहतरीन खूबी हमारे चेहरे के दाग, धब्बे, छाइयाँ, कील, मुहासे, इनको ख़त्म करता है। अनार में मौजूद जो फैटी एसिड है वो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, बालों को लंबा करते हैं, बालों की शदाबी को और बालों की मोटाई को बढ़ाते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला ने अनार के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखी हैं, उसकी वजह से ये जिस्म के अंदर ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर, बड़ी आंत और छोटी आंत के कैंसर और इसके साथ साथ मसाने के कैंसर को मेरे भाई और मेरी बहनों महफूज करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है और हमारे जिस्म से फासद मादों को निकालने में बेहतरीन किरदार अदा करता है। अनार में मौजूद जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को और ख़ास तौर पे हमारे HDL को बढ़ाते हैं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, और हमारे LDL को, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, उनको रोकता है। और इसके साथ साथ हमारे खून के अंदर जो खून का गाढ़ापन है उसको ख़त्म करता है, खून को बढ़ाता है, और हमारे खून के अंदर पाया जाने वाला जो होमोग्लोबिन है उसकी तादाद को बढ़ाता है। ये खून की कमी को पूरा करता है, और ऐसे मरीज़ जिनके अंदर खून की कमी है और खून की कमी की वजह से
उनके रंग पीले पड़ जाते हैं। ऐसे मर्द, ऐसी औरतें जिनकी रंगत खून की कमी की वजह से, अनीमिया की वजह से पीली हो जाती है, उनके लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने अनार के अंदर बेहतरीन खूबी रखी है। और ख़ास तौर पे अनार ऐसे मरीज़ों के लिए जो दिल के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ों को अनार तक़वियत देता है, दिल के मसल्स को तक़वियत देता है और दिल की कारकर्दगी को बढ़ाने में अनार के अंदर अल्लाह सुब्हानो तआला ने बेशुमार ऐसी खूबियाँ रखी हैं कि जो दिल के लिए और ख़ास तौर पे मायोकार्डियल मसल्स के लिए और दिल के वेल्व्स के लिए बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से तोहफ़ा है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने अनार के अंदर विटामिन्स, अनार के अंदर पोटाशियम, अनार के अंदर फाइबर्स और अल्लाह सुब्हानो तआला ने अनार के अंदर जो अनगिनत ऐसे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं जो हमारे बदन की और हमारे बदन के अंदर जितने अज़ा काम कर रहे हैं उनकी ज़रूरत है। अनार की एक बेहतरीन खूबी मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी बहनों, अनार हमारी घबराहट को बहुत जल्द दूर करता है और ख़ास तौर पे ऐसी घबराहट जिससे एकदम ब्लड प्रेशर लो हो जाए या ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, उसके लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने अनार के अंदर ये खूबी रखी है कि ये हाई ब्लड प्रेशर को भी और ये लो ब्लड प्रेशर को भी बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल करता है। अनार के अंदर जो पाया जाने वाला पोटाशियम है मेरे भाई और मेरी बहनों, ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है और हमारे ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाले जितने मसाइल हैं उनको रोकता है। अनार के अंदर अल्लाह सुब्हानो तआला ने टीबी के मरीज़ों के लिए और ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ जिनको बहुत ज़्यादा बलगम आती है, बहुत ज़्यादा रेशा आता है, सांस की तंगी रहती है, उसके लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने अनार के अंदर बेहतरीन खूबियाँ रखी हैं। ये जो फालिज के लोग हैं जो पैरालाइज हो जाते हैं, अल्लाह सुब्हानो तआला ने अनार के अंदर ये खूबी रखी है, ये खून को जमने नहीं देता और ख़ास तौर पे जो खून के लोथड़े बन जाते हैं, जो खून में क्लॉट्स बन जाते हैं, ये उन क्लॉट्स को तोड़ता है, उन लोथड़ों को निकालता है, खून को पतला करता है, खून को निखारता है। और ऐसे मरीज़ जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड थिक होता है, ब्लड थिक होने की वजह से, खून के गाढ़ा होने की वजह से उनके चेहरे पे, उनके जिस्म पे दाग, धब्बे और इसके साथ साथ फोड़े, फिंसियाँ बन जाते हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, स्किन को साफ़ सुथरा करने के लिए, ये ख़ारिश के लिए, एलर्जी के लिए, उनके लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने अनार के अंदर बेहतरीन प्रॉपर्टी रखी है। अनार का जो रस है ये खून को साफ़ करने के साथ साथ हमारे स्किन के ऊपर होने वाले बेशुमार मसाइल को मेरे मोहतरम भाई और बहनों हल करता है। अनार अल्लाह सुब्हानो तआला की नेमतों में से वो बेहतरीन नेमत है जिसके अंदर पाया जाने वाला जो फ़ाइबर है वो ना सिर्फ़ हमारे निज़ाम को बेहतर करता है बल्कि इसके साथ साथ हमारे निज़ाम की बेशुमार बीमारियों को ठीक करने में भी मददगार साबित होता है। अनार के अंदर जो फाइबर है वो कब्ज़ को दूर करने में और कब्ज़ के साथ साथ बवासीर के लिए बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से एक इनाम है। अनार के अंदर अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो पोटाशियम रखा वो ना सिर्फ हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है बल्कि हमारे जिस्म के अंदर जो फासद मादे हैं उनको निकालने के लिए और खून को साफ करने में बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो तआला का एक इनाम है। इसके साथ साथ अनार डायरिया की वजह से जो जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है उसके लिए एक बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से इनाम है। वॉमिटिंग की सूरत में, मतली की सूरत में, ये जो जी मतलाना है, दिल की घबराहट है, उसमें अनार बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से एक इनाम है। इसके साथ साथ अनार के अंदर जिगर की बेशुमार तकालीफ के लिए और ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ जिनको जॉन्डक्स हो जाता है, यरकान हो जाता है, पीला यरकान, जिसकी वजह से पूरे जिस्म की रंगत पीली पड़ जाती है, उस पीले यरकान के लिए भी अल्लाह सुब्हानो तआला ने अनार के अंदर वो खूबियाँ रखी हैं जो ना सिर्फ यरकान को बेहतर करती हैं बल्कि जिगर को तक़वियत देने में और जिगर को हील करने में बेशुमार अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस अनार के अंदर खूबियाँ रखी हैं। अनार जिस्म की रंगत को, पिलाहट को ख़त्म करके सुर्खी करता है, जिस्म के अंदर खून के ज़र्रात को, सुर्ख ज़र्रात को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, खून की मिकदार को बढ़ाता है। एक भाई ने सवाल पूछा है कि मेरे सीने में बहुत गैस रहती है, बहुत घबराहट होती है, रात जब मैं सोता हूँ उस वक्त भी बहुत घबराहट होती है, जब मैं सुबह उठता हूँ तो उस वक्त भी। बेहतरीन इलाज है, आप जब भी खाना खाओ तो पहली बात तो ये, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, एक लुकमे को 32 बार चबाओ। कोशिश करो अपना खाना मिट्टी के बर्तन में बनाओ, सरसों के तेल में बनाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो और आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ खाओ और पानी मिट्टी के बर्तन में रख के मिट्टी के गिलास में डाल के फिर पियो। जब खाना खा चुको ज़रा सा गुड़ लो, उसमें 3-4 चुटकियाँ सौंफ डालो, 3-4 चुटकियाँ ज़ीरा डालो और 1 सब्ज़ इलायची डालो और बड़ी इलायची के 4-5 दाने तोड़ के निकाल के उसको डाल के मिक्स करके
इसको मुंह में रख के अच्छी तरह चबा के चूसते जाओ चूसते जाओ चूसते जाओ, इसका बेहतरीन इलाज है इंशाल्लाह। इसके अलावा भी मेरे मोहतरम भाई और बहनों इसके ऊपर बेशुमार गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन अल्लाह से इसी बात पे इक्तफ़ा करते हुए दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हम इन सारी ख़ूबियों को, इन सारी नेमतों को से मुस्तफ़ीद होकर इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने इंसान हैं उन तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।